पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। राजसमंद को कुंभलगढ़ से जोड़ने वाली जो सड़क है, कुंभलगढ़ एक बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर उभर रहा है, मगर वहाँ की सड़कों की स्थिति आने जाने की बड़ी दयनीय स्थिति। अधिकारियों पर दबाव डालकर भूमि पूजन करवा दिए, नाम लगवा दिए, लेकिन जनता आजकल बहुत होशियार है। सुरेंद्र सिंह जी कहते थे कि मैं अधिकारियों के नाम अपनी एक अलग डायरी में नोट कर रहा हूं। भ्रष्टाचार पर काफी आक्रामक आप दिखे हैं। इन दिनों लगातार साधारण सभाओं की खबरें हम तक पहुंच रही है। पंचायत समिति स्तर पर साधारण सभा हो रही है, आज जिला परिषद में साधारण सभा थी, और एक जो विषय लगातार बड़ी मुखरता से उठाया जा रहा है, भ्रष्टाचार। सुरेंद्र सिंह राठौड़ विधायक कुंभलगढ़ भी हमारे साथ है। आपने पंचायत स्तर पर जब बैठ के उसमें भी ये कहा कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसकी गंभीर शिकायतें आती है। आज भी आपका ये कहना था कि न केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, बल्कि कई जगह आपने सीधे आरोप लगाए हैं कि अधिकारी ठेकेदार की तरह काम कर रहे हैं। वैसे कई ऐसे इशू आज जिला परिषद बैठक में भी आए, पंचायत समिति भी आए। निश्चित तौर से हमारी सरकार का जो विजन है कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसमें हमें व्यवस्था सुधारने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन निश्चित तौर से ये जो सरकार गई है, ये मेन मुद्दा इसमें भ्रष्टाचार ही था। लोग घबरा गए थे और हमें जनादेश यही मिला है, तो हम इस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। आप क्योंकि जिले में सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, अलग अलग बैठकों के माध्यम से भी आज की जिला परिषद की बैठक अगर देखी जाए तो उसमें भी एक सबसे बड़ा मुख्य बिंदु ये निकल के आता है कि अधिकारी मौके पर तो मीटिंग में तो कह देते हैं कि काम हो जाएगा, मगर उसकी ना कोई समय अवधि तय होती है, और जब अगली बार बैठक होती है तब पुनः वही मुद्दे सामने उभर कर आते हैं। कुछ तो क्या है, जैसे जो मामला आ रहे हैं विभागों के, पीडब्ल्यूडी का है, पीएचडी का है, तो इसमें हो ये रहा है कि सरकार ने पिछले 1 साल में केवल घोषणाएं की, बजट की कोई व्यवस्था की नहीं। अधिकारियों पर दबाव डालकर भूमि पूजन करवा दिए, नाम लगवा दिए, लेकिन जनता आजकल बहुत होशियार है। अब हमें जो हो गए हैं सैंक्शन है, निश्चित तौर से सरकार अब व्यवस्था कर रही है और सरकार बजट अलॉट करेगी और उन कामों को हम पूरा करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो जिस तरह से उन्होंने 2 साल तक जिस तरह से मर्जी ऐसे धुमाल मचाई, मर्जी जहाँ कर दिया, वो हो गया, तो उसको थोड़ा सुधारने में टाइम लगेगा। जो सड़कों की अगर एक मुख्य मुद्दा, क्योंकि सड़कों का आता है, आपने भी कई बार ये आवाज़ उठाई है कि सड़कों के टेंडर तो हो जाते हैं मगर काम नहीं हुए, और उसमें भी अगर मुख्य तौर पर राजसमंद को कुंभलगढ़ से जोड़ने वाली जो सड़क है, कुंभलगढ़ एक बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर उभर रहा है, मगर वहाँ की सड़कों की स्थिति आने जाने की बड़ी दयनीय स्थिति है। नहीं, ओलादर से राजसमंद वाली सड़क तो टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर भी मिल गया है, और अगले 10 दिन के अंदर वो कार्य प्रारंभ हो रहा है, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में। एक आखिरी सवाल ये कि सुरेंद्र सिंह जी लगातार जब चुनाव प्रचार हुआ तब भी भ्रष्टाचार को लेकर मुखर हुए। संसद में या विधानसभा में तो लाल डायरी की गूंज सुनाई देती थी, मगर सुरेंद्र सिंह जी कहते थे कि मैं अधिकारियों के नाम अपनी एक अलग डायरी में नोट कर रहा हूं। भ्रष्टाचार पर काफ़ी आक्रामक आप दिखे हैं, और अब पुनः आपकी सरकार आने के बावजूद भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जो अधिकारी थे इस प्रकार की घटनाक्रम में लिप्त थे, तो सुरेंद्र सिंह जी के वो जो तीखे तेवर है, अब उनसे कहीं ना कहीं चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। नहीं, हम पूरा प्रयास यही कर रहे हैं। अच्छे अधिकारी उनको सम्मान करेंगे, और कुछ अधिकारी यदि सुधरने का प्रयास नहीं करेंगे तो उनका नाम है लाल डायरी में, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कुछ ऐसी चीज़ें चिन्हित की गई है, सब है ना लाल डायरी में। देखो आप आगे क्या होता है। ये बीजेपी की लाल डायरी जिसमें कि अधिकारियों के नाम लिखे जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से चाहते हैं हम अधिकारी, वैसे राज बदलने के बाद मुझे लगभग ऐसा लग रहा है 75% तो अधिकारी अपने मन से काम करने लग गए हैं। कुछ को ये शंका है कि हम यहाँ से जा सकते हैं, इसलिए वो भी विचार कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सुधर जाएंगे। आखिरी सवाल, 100 दिन की कार्य योजना भी बनाई थी आपने, पानी को लेकर बड़ी प्रमुखता के साथ आपने वादा किया था कि ये चीज़ें बहुत जल्दी दुरुस्त होती दिखाई देगी। आगे आने वाले समय में सुरेंद्र सिंह जी के चीज़ें प्राथमिकता के साथ क्या रहने वाली है? नहीं, पेयजल वाले मैटर में हम बिल्कुल आज भी ये बात आई है, हम निश्चित तौर से कलेक्टर साहब से भी बोला हमने भाई कि आप एक बार पीएचडी पे अलग से मीटिंग रखो। आने वाली जब से मार्च अप्रैल से पानी की प्रॉब्लम आने लग जाएगी, उस समय फिर वापस वही बात आ जाएगी, तो हम मिलकर के इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर से सरकार अब डबल इंजन की सरकार है, पैसे की कोई कमी आएगी नहीं। पैसा ऊपर से भी आ रहा है, दिल्ली से भी आ रहा है, निश्चित तौर से पैसा लगेगा, और लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे कई बड़ी प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे भी। डबल इंजन में जो एक मुख्य इंजन है उनका 2024 में पुनः चुनाव है, और तय होना है कि ये इंजन कौन सा रहेगा, डबल वाला ही आपका बना रहेगा या कहीं कोई नया इंजन आके लग जाएगा? नहीं, ये तो देखो जनता ने निर्णय कर लिया है। 22 जनवरी के दिन ही भगवान राम जी का जो मंदिर की पुनर्स्थापना हो गई है, और अब जनता ने मन बना लिया है। ये तो इस बार तो 400 प्लस में आ रहा है डबल इंजन। तो देखा आपने, भ्रष्टाचार पर लगातार सुरेंद्र सिंह आक्रामक रहे हैं, और इन दिनों साधारण सभाओं में लगातार पुनः एक बार भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दे रही है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि अब हम हमारी लाल डायरी तय कर रहे हैं जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों के नाम लिखे जाएंगे, और इन तमाम कवायदों के साथ
इस बार भाजपा सरकार 400 पार का नारा देकर उम्मीद की जा रही है कि डबल इंजन इस तरह से यथावत रहेंगे। अभी तमाम चीज़ें किस प्रकार से आगे जाती है, क्या कुछ परिणाम रहते हैं और सबसे प्रमुख काम की प्राथमिकता किस प्रकार से धरातल पर देखने को मिलती है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।